हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार और इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों के लिए दोस्तों लगातार जो है पीआईएल दायर की जा रही है। और इसमें एक नाम है एडवोकेट ममता शर्मा जी का, जिन्होंने विद्यार्थियों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया कि जो विद्यार्थियों को नंबर दिए गए हैं वो 30-30 और 40 के फॉर्मूले पर नहीं दिए गए, और ना ही उनका जो है मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल कर उनका रिजल्ट तैयार किया गया है, जो कि बाकी बच्चों को तैयार किया जा चुका था पहले जो रिजल्ट आया था जुलाई में। तो इस पीआईएल पर दोस्तों जो पिटीशन है, इस पर सुनवाई है 8 अक्टूबर को होने वाली है। और इस पिटीशन की सुनवाई करने वाले हैं जस्टिस एम.वे. खानविलकर, जो जाने माने दोस्तों एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी बड़े नाम उनका। और इससे पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो उसमें भी बड़ा उनका योगदान था। तो अधिकतर छात्र ये सोच रहे हैं कि और लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर जो है क्या 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ न्याय दिलाएगा उन विद्यार्थियों को जिन्हें सीबीएसई द्वारा गलत नंबरिंग की गई है, उन्हें कंपार्टमेंट दे दिया गया है, फेल कर दिया गया। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो प्राइवेट कैंडिडेट के तो दोस्तों तो रिजल्ट बहुत ही बुरा रहे हैं। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन सभी बच्चों के साथ जस्टिस करेगा, आप बताइए। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बिल्कुल सही बताने वाला हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना कि कभी-कभी जब सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, तो वो ज़्यादा संख्यक विद्यार्थियों के लिए होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है दोस्तों दखल देना होता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सोचता है, चाहे अभी आप नीट के एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, जो नीट में धोखाधड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस नीट के जो पिटीशन था उसमें भी सुनवाई करने से बार-बार इनकार कर दिया। और इवन जो एनटीए है, एनटीए ने भी साफ-साफ मना कर दिया, भाई हम कुछ छात्रों के लिए सभी छात्रों की जो परीक्षा कैंसिल नहीं कर सकते। और ठीक इसी प्रकार से जो सीबीएसई की बात है, जब एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना था तो अधिकांश छात्र भी नहीं, 90% छात्रों ने एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट या कैंपेन के साथ जुड़े मना कर रहे थे, और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और बट यहाँ पर जब आपका मॉडरेशन पॉलिसी की बात आती है, 30-30, 40 वाले % की बात आती है 12th क्लास की, तो इसमें संख्या विद्यार्थियों की कम है। और जब संख्या कम होती है दोस्तों, तो उस पर बहुत चीज़ों पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। तो ये आपको भली-भाँति पता है। और प्राइवेट कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा इसे कौन समझ सकता है, क्योंकि उनकी संख्या कम, तो इसलिए उनके साथ हमेशा ही भेदभाव किया जाता है, चाहे वो रिजल्ट बनाने को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षा क्वेश्चन को लेकर, हमेशा ऐसा किया जाता रहा है। तो देखो, हाँ, आप हम आशा रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो है दोस्तों आशा पर चलती है। होप फॉर द बेस्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा डिसीजन लेता है, अगर सुप्रीम कोर्ट मॉडरेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए कहता है तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो परसेंटेज दोस्तों बहुत कम है, ना के बराबर है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन ले। क्योंकि अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक पिटीशन पर साफ-साफ कहते थे कि विद्यार्थियों का काम जो पढ़ाई करना है, पिटीशन तैयार करना नहीं है। और हर चीज़ को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएँ, ये भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। बट अभी मैं आपको भले ही देखो, मैं आपको सच्चाई कहने वाला हूँ, चाहे वो आप क्लास 12th के कंपार्टमेंट वाले या रेगुलर कैंडिडेट हैं, हमारी गलतियों का खामियाजा भी हम भुगत रहे, क्योंकि एग्ज़ाम को कैंसिल हम नहीं करवाया था। ठीक, अगर एग्ज़ाम आप कैंसिल नहीं करवाते, अगर आप कैंसिल एग्ज़ाम पहले ही देना चाहते थे, तो एग्ज़ाम देते, तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जो पिछले साल से करना पड़ रहा है। ये हमारी गलतियों का ही खामियाजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। तो हमारी गलतियों का खामियाजा कौन भुगता? हम ही भुगतेंगे ना। पॉलिसी के माध्यम से सभी को अच्छे नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक, किस्मत वालों के अच्छे नंबर मिलते हैं, जिनके अच्छे नंबर आ गए उनके अच्छे नंबर आ गए, और जिनके अच्छे नंबर नहीं आए वो आज भुगत रहे हैं। तो दोस्तों कभी न विद्यार्थी, मैंने आपसे शुरुआत से कहा है कि विद्यार्थी का केवल काम है पढ़ाई करना, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना। तो कैंपेन्स जुड़कर एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना, नहीं हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते वगैरह वगैरह चीज़ों को लगातार फोर्स करना, ये विद्यार्थी का काम नहीं है। कुछ लोग जो है आपके प्रयोग से अपना चमकाते हैं और आपका जो भविष्य अंधेरे में कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को से आपसे बचना चाहिए, जो आपको कैंपेन के साथ जोड़ते हैं, और कैंपेन जोड़ने के बाद उनका काम निकल जाता है और बचे रह जाते हैं आप। फिर उसके बाद वो आपकी कभी नहीं सुनते, ना ही आपके लिए कभी खड़े होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। खैर, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के लिए है, और मैं भगवान से यही मेरे आशा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा डिसीजन ले तो जल्दी ले, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। और अभी जिन भी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, वो बच्चे अब अपने भविष्य के बारे में सोचें, उनको आगे क्या करना है, किस ओर फोकस करना है, उनके करियर गोल क्या है। तो गोल डिसाइड अगर आपने कर लिया तो प्लीज़ अपने करियर गोल के पीछे भागिए और उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, ताकि आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। तो ज़िंदगी में परीक्षाएँ आते जाते रहेंगी। एक परीक्षा से आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होने वाली है। अभी भविष्य में आपको बहुत कुछ करना है,
और बहुत कुछ जो है आपको इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बट एक अच्छा विद्यार्थी वही है, एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सभी समस्याओं से निकल कर अपना 100% दे और अपने गोल को प्राप्त कर सके। तो आपको वैसा ही विद्यार्थी बनना है कि जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो उन्हें पीछे छोड़कर आप अपने लिए समान स्थिति को प्राप्त कर सकें, जो भविष्य में आपको आगे बढ़ने की और प्रेरणा देगी। तो मेरी यही आप सभी के लिए कामना है कि आप जो भी विद्यार्थी है क्लास 10th है, क्लास 12th में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राप्त कर लें और प्राप्त करने योग्य बने। बस यही एक इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।